पाकिस्तान जब बना तो हमारे वालिद का इरादा हुआ कि हम पाकिस्तान ही जाएं। तो रास्ते में डोगरा फौजी थे, उन्होंने औरतों की बालियां भी निकाल के सड़कों में फेंक दी, सोने की पहने हुई थी। कैंट स्टेशन था वहाँ दिल्ली में, जो दिल्ली का स्टेशन था उसके पे जैसे हमारे यहाँ कैंट है और सिटी है, इसी तरह सिटी तो वहाँ भी था दिल्ली स्टेशन में था। लेकिन उससे पहले एक स्टेशन था जिसे उस कैंट स्टेशन कहते हैं, वहाँ हम नीचे रहते थे। वहाँ पहाड़ों का दरीबा कहलाता था और चारों तरफ ऐसे हिंदू रहते थे। तो वालिद हमारे जो थे वो सरकारी मुलाजिम थे। जब हम थोड़े बड़े हुए थे तो फिर वो रिटायर हो गए थे। वो लकड़ियों की टाल पे मुंशीगिरी करने लगे थे। फिर जब हम पाकिस्तान जब बना तो हमारे वालिद का इरादा हुआ कि हम पाकिस्तान ही जाएं। तो थोड़े देर अपने चचकिया रहे, वहाँ ज़रा अमन था उस इलाके में। मुस्लिम लीग में थे हमारे एक भाई, माँ खाला के बेटे। हमारे वालिदैन वगैरह जब वहाँ से निकले, बहुत ज़्यादा झगड़े फसाद होने लगे, जगह जगह आगे लगने लगे। उस वक़्त फिर हम जब आए तो रास्ते में डोगरा फौजी थे, उन्होंने औरतों की बालियां भी निकाल के सड़कों में फेंक दी, सोने की पहने हुई थी। तो बस फिर हम चचकिया 2-4 दिन रहे। 2-4 दिन हम वहाँ एक इलाका था जहाँ मस्जिद वगैरह ईदगाह जाते थे नमाज़ पढ़ने। तो वहाँ खत्ता कहलाता था, ये कूड़ा कचरा जो फेंकते थे। उस इलाके में कुछ सरकारी मकान थे, उनमें हम 1-2 दिन वहाँ रहे। फिर हम अपने चचकिया चले गए। वहाँ हम रहे 2-3 दिन। फिर वो ट्रेनों का वालिद ने टिकट वगैरह ले लिया सबका सब। हमारी खाला भी हमारे साथ थी, उनके शौहर का भी इंतकाल हो गया था। उनके 4 बेटे थे, एक बेटी थी उनकी, वो भी हमारे साथ ही थी। तो हम सब साथ निकले, साथ ट्रेन में बैठे। इतने बहुत ज़्यादा लोग थे और ट्रेन में खचाखच भर गए थे, जगह बिल्कुल नहीं थी। बिस्तर लोगों के पास थे। वे प्यास लगी लोगों को, पानी ख़त्म हो गया। तो कुछ मुश्किलात बहुत आईं। उन मुश्किलात में एक स्टेशन अमृतसर से और ब्यास से पहले एक स्टेशन वो था, वहाँ कोई मुसलमानों ने चने वने रखे हुए थे, वो सब मुसलमानों को ट्रेन में तकसीम करे थे। वो हमने खाए। अब पानी नहीं था, बड़ी परेशानी हुई उससे। करीब जब आए पाकिस्तान के तो अमृतसर पहले एक ब्यास स्टेशन आता है। उस स्टेशन पर वो गाड़ी जो थी हमारे, उन्होंने सिखों ने वो ट्रेन पटरियाँ उठा दी थी। ट्रेन वहाँ रुक गई। अब वो जो बहुत सिखों का बहुत अंबार था, वो भागे चले आ रहे थे। ट्रेन वहाँ तक रुकी वहाँ। तो लोग समझ रहे हैं पता नहीं ये भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो खैर जब ट्रेन रुक गई तो फिर उन्होंने भालों से खिड़कियों को जो तोड़ना शुरू करा। तो हमने ये देखा, हम उस वक़्त तक सीटों पे बैठे हुए थे। वो सीटें उस ज़माने में लकड़ी की बेंच की होती थी, उनमें सुराख भी होते थे इतने बड़े बड़े। तो हमारे वालिद ने जब देखा कि ये बलवाई हैं, ये लोग हमला करेंगे, तो हमें बच्चों को, मुझे और मेरे से बड़े भाई जो थे, उनको हमें सीट के नीचे लिटा दिया और जो बिस्तर थे वो उस तरफ रख दिए। हम वहाँ लेटे हुए थे, हम ये दिख रहे थे वो सीट वहाँ हमले कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो बस वो मंज़र तो पूरा तो नहीं देख सके थे हम। मेरे से जो छोटा भाई है वो था 5 साल का, उसने कुछ चीज़ें देखी थी। जब मेरे भाई ने जब देखा वो सिख उनको मार रहे थे, मेरे भाई अब्बा को नहीं मार रहे थे, बल्कि उनकी गोद में छोटा भाई था 2 साल का, 1.5 साल को, उसके कल्ले काट दिए, वो कर दिए। जब उन्होंने इस किस्म की हरकतें करी तो मेरे जो बड़े भाई थे वो शादीशुदा थे, उनकी एक बेटी भी हुई थी। और उस बेटी का क्योंकि बलवा थे, अस्पताल स्कूल बंद थे सारी चीज़ें, तो वो बच्ची मेरे ख्याल 6 महीने की या 7 महीने की होगी। उसे मोशन वगैरह आए, उसमें वो इंतकाल कर गई वो तो बच्ची। अब वो दूसरे भाई के में मेरी बाल बच्चा होने वाला था।
छोटा भाई की भी मेरे बड़े भाई से जो छोटे थे वो भी 20-22 साल के, 24-23 साल के थे। उनकी भी शादी हो गई थी, उनके बाल बच्चा होने वाला था। हम क्योंकि भाई बहन हमारी 11 साल की थी, बड़े भाई मेरे से जो थे वो 9 साल के थे, मुझसे छोटा जो भाई था वो 5 साल का था, उससे जो छोटा था वो 2 साल का या पौने 2 साल का था। सही। उसके साथ वो उन्होंने अब्बा को अज़ियतें देने के लिए उन्होंने क्या करा, उस बच्चे का चेहरे पे से यहाँ से गोश उड़ा दिया, फिर सर पे से उड़ा दिया। तो मेरे भाई से देखा नहीं गया, उन्होंने उतर के उनसे तलवार छीन के कई सिखों को मार दिया उन्होंने। तो अब उन्होंने क्या करा, उनको काबू नहीं कर सके थे, वो तेज़ाब की बोतलें मारी उन्होंने। तो उन्होंने अपने आप को ढका, तो उसकी छींटें, मेरे से जो छोटा है वो उसके सरवर में अब भी ज़ख़म है, एक भाला भी उस छोटे से के भी मारा था, उसके कमर में भी ज़ख़म है उसके। तो हम दोनों के कुछ अल्लाह का शुक्र है हमारे कई चोटें नहीं आई, ये मेरे बड़े भाई के और मेरे बिल्कुल कोई चोटें वोटें नहीं आई थी। हम जब निकले तो स्टेशन पे रुकी थी ट्रेन, स्टेशन पे हम बाहर गए, बाहर वह हमारे भाइयों ने, हमारी जो खाला की बेटी बहन थी उसके भाला लगा था, मेरी बड़ी बहन जो थी वो उस साइड पे लेटाया हुआ था, उन्हें वो भी सही से बिल्कुल बची थी, उनके कोई ज़ख़म वख़म नहीं आए।